नमस्कार, मैं सुबोध पांडे आपका हिंदी एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद की महान कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन रेखाचित्र को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्तिन रेखाचित्र का सार प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं आपको यह याद दिला दूं कि महादेवी वर्मा जी का सामान्य साहित्यिक परिचय इसके पहले वीडियो में मैं दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में महादेवी वर्मा जी का सामान्य परिचय से संबंधित लिंक भी शेयर कर देता हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद की महान कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन रेखाचित्र का सार आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन रेखाचित्र का सार या सारांश। भक्तिन छायावाद की महान कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखाचित्र है। यह रेखाचित्र इनकी प्रसिद्ध पुस्तक स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इस रेखाचित्र के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने एक गांव में रहने वाली भोली भाली सीधी सादी देहातीन के जीवन को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। भक्तिन महादेवी वर्मा की एक बहुत ही समझदार सेविका थी। वह कोई ऐसी वैसी सेविका नहीं थी, बल्कि अंजनी पुत्र हनुमान के समान रात दिन सेवा करने वाली एक निष्काम तथा निस्वार्थ सेविका थी। भक्तिन रेखाचित्र का सार या सारांश हम इस प्रकार देख सकते हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा के पास एक दिन सेविका के रूप में काम करने के लिए आई थी, परंतु उसका विचार और व्यवहार कुछ ऐसा था कि वह उनकी सहचरी बन गई। वह आगे चलकर वह एक ऐसी सहचरी बनी कि महादेवी वर्मा से उसके अलग होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। वह एक छोटे कद की और दुबले पतले शरीर की महिला थी। अध्ययन की सुविधा के लिए भक्तिन के जीवन को लेखिका ने 4 परिच्छेदों में बांटा है। प्रथम परिच्छेद में हमें भक्तिन के माता पिता तथा विवाह के साथ साथ दुखों की जानकारी मिलती है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण या लक्ष्मी था, परंतु वह अपना नाम लक्ष्मी किसी को बताती नहीं थी। वह किसी अहीर की कन्या थी। नाम भले ही उसका लक्ष्मी था, परंतु बहुत ही गरीब थी। बेचारी ने सदा ही निर्धनता में ही अपना जीवन बिताया था, अर्थात उसका पूरा जीवन ही गरीबी में व्यतीत हुआ था। वह इलाहाबाद के नज़दीक झूसी नामक गांव में रहने वाले एक सूरमा की बेटी थी।
उसका जन्म इसी झूसी गांव में हुआ था। छोटी आयु में ही उसकी माता का देहांत हो गया था। अतः पालन पोषण तथा देखभाल के लिए उसके पिता ने उसकी माता के स्थान पर किसी अन्य युवती को ले आया था, जो कि कहने को तो वह केवल विमाता ही न थी, बल्कि व्यवहार में और भी बढ़ चढ़कर निकली थी। पिता ने 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह कर दिया था। फिर कुछ वर्षों के बाद विमाता ने धन संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने के लिए 9 वर्ष की आयु में ही उसका गौना कराकर सदा के लिए उसे विदा कर दिया था, अर्थात ससुराल भेज दिया था। लक्ष्मी को पिता बहुत चाहता था। लक्ष्मी भी अपने पिता को बहुत चाहती थी, परंतु बेटी के जाने के पश्चात वह अधिक दिन तक जीवित न रह सका। कुछ ही दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। पिता बीमार हुआ तो विमाता ने यह सोच कर कि कहीं बेटी आ गई तो उसका बाप उसे कहीं कुछ दे न दे, इसीलिए जानबूझकर उसकी बीमारी की सूचना लक्ष्मी तक नहीं भेजी। जब उसका पिता देहांत हो गया तभी सूचना दी। सास ने भी रोने पीटने से होने वाले अपशकुन के डर से लक्ष्मी को सच बात न बतलाकर बहुत दिनों से पिहर नहीं गई है, यह कहकर सबसे मिला कहकर इसी बहाने ही उसे वहां भेज दिया। गांव के पास पहुंचने पर वहां के लोगों से ही पिता की मृत्यु का समाचार मिला। घर जाने पर विमाता ने संवेदना के स्थान पर उल्टा दुर्व्यवहार किया। दुख और अपमान से जलती लक्ष्मी घर का पानी भी न पीकर सीधे ससुराल लौट आई। सच बात न बताने के अपराध में उसने सास को भला बुरा कहा तथा अपने पति के सामने गहने उतार कर गहने फेंक कर मानसिक व्यथा को प्रकट किया। इस प्रकार प्रथम परिच्छेद यही समाप्त हो जाता है। द्वितीय परिच्छेद में महादेवी वर्मा जी ने उसके ससुराल के बारे में तथा उसके दुखों के बारे में बतलाया है। युवती होने पर उसकी लगातार 3 कन्याएं हुई। जेठ जेठानियों के लड़के भी थे, इसीलिए उनकी तुलना में वह सासू माँ की दृष्टि में गिर गई। फलस्वरूप धीरे धीरे उसकी उपेक्षा होने लगी। घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता। जेठानियाँ केवल बैठी बातें ही किया करती थी। उनके बच्चे दूध मलाई खाते, वे आप दूध भात खाते, पर लक्ष्मी बेचारी गुड़ के साथ मट्ठा पीती और लड़कियों को चने बाजरे का चबेना ही नसीब होता था। प्रयत्न तो यहाँ तक होता था कि उसके पति को उससे विरक्त किया जा सके, पर इसमें किसी को सफलता नहीं मिलती थी। जबकि प्रायः जेठानियाँ पति के हाथों मार खा चुकी थी, पर लक्ष्मी का पति उस पर कभी हाथ न उठाता था। यह जेठानियों को बहुत खलता था। उसके कहने से उसका पति भाइयों से अलग हो गया था। अलग होते समय अपने ज्ञान के आधार पर गाय भैंस खेत खलिहान आदि के बंटवारे में अच्छा भाग प्राप्त कर लिया था। अपने परिश्रम से उससे खूब लाभ कमाया, पर उसका दुर्भाग्य अभी तक टला नहीं था। अभी लक्ष्मी 29 वर्ष की हुई थी कि एक ही बेटी की शादी करने के बाद उसके पति का देहांत हो गया और
दो कन्याओं का भार उस पर आ पड़ा। जेठ जेठानियों ने लक्ष्मी की भूमि आदि हड़पने के लिए उस पर दूसरा घर करने को दबाव डाला, पर उसने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। उसने न तो अपनी जमीन में से किसी को कुछ दिया और न ही पुनर्विवाह किया, बल्कि सिर मुंडवाकर और कंठी व माला धारण करके भविष्य में भी विवाह करने की संभावना समाप्त कर दी। अपनी छोटी लड़कियों का विवाह कर दिया और बड़े जमाई को घर जमाई बनाकर अपने घर रख लिया। दूसरा परिच्छेद यही समाप्त हो जाता है। तीसरे परिच्छेद में भी दुर्भाग्य ने भक्तिन का पीछा नहीं छोड़ा। भक्तिन ने अपनी ओर से समस्या का समाधान तो कर दिया था, पर भाग्य की प्रतिकूलता ने उसका पीछा न छोड़ा। कुछ ही समय के पश्चात उस घर जमाई की भी मृत्यु हो गई और यौवन की दहली पर पैर रखते ही बड़ी लड़की विधवा हो गई। यह देखकर लक्ष्मी की भूमि पर निगाह रखने वाले जेठ जेठानियों ने अपनी पसंद के एक निठल्ले और तीतर उड़ाने वाले लड़के के साथ उस लड़की का विवाह कराना चाहा, पर लक्ष्मी ने यह स्वीकार न किया। वह अपनी पसंद का लड़का खोजने लगी थी। तब जेठ जेठानियों ने एक चाल चली। एक दिन जब लक्ष्मी कामकाज से बाहर गई हुई थी, लड़की अकेली कोठरी के भीतर थी। उस लड़के को कोठरी में भेज दिया। लड़के ने चुपचाप अंदर जाकर द्वार बंद कर दिया और अपने पक्ष के गांव वालों को बुलाना शुरू कर दिया। लड़की तेजस्विनी और तगड़ी थी। लड़के की यह चेष्टा देखकर क्रोध में उसने उस लड़के को तमाचों से खूब पीटा और तब कुंडी खोलकर बाहर आ गई। दोनों को कोठरी से बाहर आया देखकर जब लड़के से पूछा गया कि वह कोठरी में क्यों घुसा हुआ था, तो उसने सिखाए गए के अनुसार उत्तर दिया कि इसी ने इशारा करके मुझे बुलाया था, इसीलिए चला आया था। लड़की ने बार बार इस बात को झूठ कहते हुए लड़के के मुंह पर साफ दिखाई देते अपने हाथ की अंगुलियों के निशान दिखाकर सफाई दी कि अगर मैं इसे बुलाती तो इस प्रकार इसे क्यों पीटती, परंतु उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। तब अपराधी कौन है और इसका दंड क्या हो सकता है, इसका निर्णय करने के लिए पंचायत बैठी। पंचों ने यह निर्णय दिया कि चूंकि दोनों एक कोठरी से बाहर निकले हैं, इसीलिए दुराचार के दोषी हैं। इसका प्रायश्चित यही है कि इन्हें पति पत्नी की भांति रहना पड़ेगा। फिर इस फैसले के विरुद्ध अपील या पुनर्विचार की गुंजाइश नहीं रह गई थी। फलस्वरूप न चाहते हुए भी लक्ष्मी को वही दामाद स्वीकार करना पड़ा। उससे लड़की का विवाह तो हो गया, पर वह कुछ काम नहीं करता था, केवल तीतर लड़ाता था। लड़ झगड़ कर खाने पीने को मिल ही जाता था। इस प्रकार निकम्मेपन के कारण घर की आय धीरे धीरे ठप होने लगी। उस वर्ष का लगान भी देना संभव न हो सका। जमींदार ने इसके लिए भक्तिन को ही दोषी ठहराया। अंततः दंड के रूप में उसे सारे दिन धूप में खड़ा रखा गया। तीसरा परिच्छेद यहीं समाप्त हो जाता है। चौथा परिच्छेद तब शुरू होता है जब लक्ष्मी दुखों से छुटकारा पाने के लिए नौकरी की तलाश में शहर आ गई और लेखिका के घर में एक सेविका के रूप में नियुक्त हो गई। भक्तिन बड़ी स्वाभिमानी स्त्री थी।
वह इस तरह का अपमान न सह सकी। फलस्वरूप वह नौकरी के द्वारा अर्थोपार्जन के लिए इलाहाबाद शहर आ गई। उसे किसी से पता लगा या स्वयं ही पूछताछ करने के लिए महादेवी जी के पास काम की खोज में आ गई। महादेवी जी का स्वास्थ्य दुर्बल था। उपचार के लिए उन्हें पृथक भोजन की व्यवस्था करने का परामर्श दिया गया था। इसलिए उन्हें किसी दक्ष पाचिका अर्थात एक रसोइया की आवश्यकता थी। वे स्वयं पाक विद्या यानी खाना बनाने के लिए प्रख्यात थीं, परंतु अति व्यस्त रहने के कारण स्वयं तो उनके लिए भोजन बनाना संभव न था। इसीलिए जब भक्तिन उनके सामने काम की खोज में आई, तब भक्तिन को देखकर उनके मन में भक्तिन को अपने लिए एक रसोइया के रूप में रखने का विचार आया। भक्तिन ने सिर मुड़ाया हुआ था। वह मैली धोती पहने हुए थी, गले में कंठी माला थी, सिर धोती से ढके थी, पर एक कान धोती से बाहर निकला हुआ था। सिर मुड़ाने व कंठी माला धारण करने से वह बैरागिन सी लगती थी, किंतु जिस प्रकार उसने धोती से सिर ढका हुआ था, उससे वह किसी घर की बहू मालूम देती थी। इसीलिए महादेवी वर्मा जी को शंका हुई कि यह कोई मांगने खाने वाली होगी तो खाना बनाना क्या जानती होगी। सीधी सादी भक्तिन ने भी अपनी बोली में उत्तर दिया कि रोटी दाल बना ही लेती हूँ, और क्या चाहिए, यह भी कोई बड़ी बात है। महादेवी जी सादा भोजन करती थीं, घी व मीठा वे खाती न थी, इसीलिए उन्होंने उसे नियुक्त कर दिया। उसका नाम पूछा तो भक्तिन ने अपना सारा इतिवृत्त या कहानी सुनाकर उनसे प्रार्थना की कि वे उसे उसके असली नाम से न पुकारे, बेशक कोई और नाम दे दे तथा उसका नाम किसी को न बतावे। लक्ष्मी या लक्ष्मण की करुण गाथा को सुनकर दयालु महादेवी वर्मा जी ने उसकी बात मानते हुए उसके स्वरूप तथा कंठी माला के अनुरूप भक्ति नाम उसके लिए चुना, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ग्रामीण तथा निर्धन होने के कारण भक्तिन के संस्कार मैले कपड़े पहनने के हो गए थे, अर्थात वह सदैव मैले कुचैले कपड़े ही पहनती थी। समृद्ध घर की कन्या होने पर भी अशिक्षा और कुत्सित परंपरा के कारण अबोध अवस्था में ब्याही गई तथा ससुराल वालों के दुर्व्यवहार के कारण उसे निरंतर संघर्ष करना पड़ा। इसीलिए साफ सुथरे वस्त्र पहनने का विचार भी आखिर कैसे आता। जब मैले कपड़े पहनने की आदत पड़ गई तो उनसे घृणा फिर कैसे हो सकती थी। महादेवी जी छूत छात का विचार तो बिल्कुल नहीं करती थीं, परंतु किसी भी शिक्षित और शिष्ट व्यक्ति की भांति गंदे और मैले कपड़े उन्हें भी बुरे लगते थे। फिर ऐसी सेविका के रहने से उनके लज्जित होने का प्रश्न उठता था। इसीलिए उन्होंने समझाकर उसे अपनी धुली धोती पहनने को दी, जिसे उसने पहनना आखिर स्वीकार कर लिया। भक्तिन सदा गांव में रही थी, नागरिक जीवन उसने कभी न देखा था, इसीलिए वह नागरिक आहार विहार से बिल्कुल परिचित नहीं थी, न ही उसने कभी नौकरी ही की थी। इसीलिए यह भी न जानती थी कि सेविका को स्वामिनी से कैसा व्यवहार करना चाहिए। कंठी माला धारण करने से सामान्य व्यक्तियों से भोजन की शुद्धि का ख्याल उसे आ गया था।
इसीलिए नियुक्ति के अगले दिन यानी सुबह ही उसने स्नान किया, महादेवी जी की दी हुई तथा धुली धोती को पुनः छींटे मारकर पवित्र करके पहना। उदित होते हुए सूर्य तथा पीपल के वृक्ष को अर्घ्य दिया तथा 2 मिनट नाक बंद करके जप किया। इसके बाद चौके में वह गई। चौके में कोई न जा पाए, इसीलिए कोयले से लकीर खींच दी थी, जिसके भीतर उसके अतिरिक्त अन्य किसी का भी प्रवेश वर्जित था। हो सकता है कहीं उसने ब्राह्मणों या वैरागियों को ऐसा करते हुए देखा हो। शायद महादेवी जी ने उसे बता दिया हो कि वे घी नहीं खाती हैं। उसने उनसे यह पूछने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि क्या बनाना है। अपनी बुद्धि के अनुसार कोई दाल बनाई जो गाढ़ी थी और मोटी मोटी रोटियां पकाई जो कि अधिक सेकने की वजह से कुछ जल जाने के कारण काली पड़ गई थी। साथ में कोई तरकारी, चटनी आदि बनानी जरूरी नहीं समझी। खाना बनाने के पश्चात चौके से बाहर महादेव वर्मा जी के लिए एक आसन बिछा दिया। इस प्रकार की व्यवस्था की अभ्यस्त न होने पर भी महादेवी जी आकर अब उस आसन पर बैठ गई तो भक्तिन को प्रसन्नता हुई कि उन्होंने उस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। देहात की स्त्रियां जैसा खाती हैं उसी के अनुसार उनकी थाली में 1 अंगुल मोटी 4 रोटियां कांसी की थाली में रख दी। दाल कटोरी में डालने के बजाय थाली को ही टेढ़ी करके उसके एक ओर डाल दी। यद्यपि महादेव वर्मा जी ने स्वास्थ्य के उपचार के लिए तो अपने भोजन की अलग व्यवस्था की थी, पर उन्हें यह भोजन मिला। रोगी के लिए मोटी और जली हुई रोटियां खाना यूं ही निषिद्ध है। फिर न कोई सब्जी, न रुचिवर्धक पापड़, चटनी आदि। उस भोजन को देखते ही वे हैरान हो गई और रुआंसे स्वर में पूछा कि आखिर यह तुमने क्या बनाया है। भक्तिन को तो विश्वास था कि उसका बनाया हुआ खाना खाकर मालकिन प्रसन्न होंगी, पर उनका प्रश्न सुनकर उसे यह न सूझा कि आखिर क्या कहें। तो भी साहस बटोरकर सफाई दी कि रोटियां तो ठीक ही है, सिर्फ अच्छी सेकने के चक्कर में कुछ करारी हो गई है। ठीक है, भंडार में तरकारी थी, पर जब दाल है तो उसकी फिर क्या जरूरत। शाम को दाल न बनाकर तरकारी ही बना देंगी। दूध घी खाना तो है ही नहीं, अन्यथा उनसे काम चल जाता। अगर दाल से नहीं खाया जाता तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी दे देंगी, या उसके पास गुड़ है उसकी एक डली दे देंगी। शहरी लोग इससे अधिक और क्या खाते होंगे। वह बेचारी क्या जाने कि जिसके लिए उसने वे मोटी रोटियां बनाई थी वैसी 4 रोटियां तो क्या, एक रोटी के आटे से बने फुलके भी बड़ी कठिनाई से खाती होंगी। फिर उसकी स्वामिनी को हल्का, निरोग और पुष्टिकर आहार चाहिए। गाढ़ी दाल सुपच नहीं होती है। अमचूर और लाल मिर्च की चटनी तो उदर रोगी के लिए और भी हानिकारक है। अपने देहात के हिसाब से उसने व्यवस्था की और उसकी उपयोगिता स्वामिनी को आखिर समझा दी। और कोई होता तो वह ऐसी दक्ष पाचिका को जली कटी सुनाकर उसी समय सेवा से मुक्त कर दिया होता, परंतु संभवतः महादेव वर्मा जी को उसकी कहानी सुनकर उस पर दया आ गई थी।
उन्होंने कुछ नहीं कहा, न घी लिया न गुड़। उनमें से एक रोटी दाल से खाई और पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी चली गई। ऐसा पौष्टिक आहार जब मिल रहा था तब उपचार की क्या आवश्यकता रह जाती। तब से महादेव वर्मा जी के साथ रहते हुए उसे कोई 12 वर्ष बीत गए थे। वह उनकी एक ऐसी संगिनी बन गई थी कि उनको छोड़ने का नाम ही नहीं लेती थी। भ्रमण में सदा वह उनके साथ रहती थी। भक्तिन का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वह हर किसी को अपने मन की ओर आकर्षित कर लेती थी। वह अति साधारण खाना खाती थी। महादेव वर्मा के नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना कभी नहीं सीखा। एक बार उसकी बेटी और दामाद उसे लेने के लिए आए तो उसने जाना स्वीकार नहीं किया। रुपया भेजकर उनकी सहायता कर दी। उसने कहा कि गांव जाकर रहने के लिए उसे महादेवी जी का साथ छोड़ना पड़ेगा, यह जीते जी संभव नहीं है। यह कहकर उसने उन्हें विदा कर दिया। युद्ध का भय जब नगरों में छा गया तो वह एक दिन सीधे स्वामिनी के पास पहुंची और उन्हें उन दिनों गांव में चलकर रहने का परामर्श दिया। परंतु उन्होंने जब यह कहा कि मेरे पास इतने रुपये नहीं हैं कि गांव में चलकर मैं रहूं, तो वह मानो रहस्य खोलती हुई कान में कहने लगी कि मैंने 105 रुपये जमीन में गाड़ कर रखे हैं, उनसे संभवतः काम चल जाएगा। उस भोले के लिए वह बड़ी भारी पूंजी थी। उसके सामान्य होते हुए भी उसकी उदारता का भाव देखकर महादेवी जी गदगद हो गईं। इस प्रकार भक्तिन और महादेव वर्मा के बीच एक मधुर संबंध स्थापित हो गया था। कहने का अर्थ यह है कि हमारे बीच एक अलग किस्म का संबंध हो गया था, जिससे मैं चाह कर भी उसे अपनी सेवा से हटा नहीं सकती थी। भक्तिन मेरे साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित हो चुकी थी। सबका दुख उसे प्रभावित कर लेता था। भक्तिन ने महादेवी जी को ग्रामीण भोजन करने की शिक्षा तो दी, पर स्वयं कभी शहरी खाद्य पदार्थ खाना स्वीकार नहीं किया। वह कन्याओं को महादेवी जी की चित्रकला आदि में सहायता करने को कहती, स्वयं उनकी कलम दवात संभाल कर या पुस्तक उठा कर रख कर उनकी सहायता किया करती थी। उनकी कोई पुस्तक प्रकाशित होकर आती तो उसे छूकर देखती और प्रसन्न होती। उसमें अपनी की हुई सहायता का अंश खोजती। भक्तिन में कई दुर्गुण भी थे। वह महादेवी जी के रुपये पैसे जो इधर उधर पड़े रहते उन्हें वह उठा लेती और भंडार में रूखी मटकी में छुपा देती। किसी के टोकने पर उत्तर देती कि अपने घर में पड़ी हुई वस्तु को संभाल कर रख देना क्या बुरी बात है। वह महादेव वर्मा जी को प्रसन्न रखना अपना कर्तव्य समझती थी। उन्हें चित्र बनाने या लेख आदि पूरा करने में लीन देखकर बीच बीच में तुलसी की चाय, शरबत आदि बनाकर वहीं पर दे जाती। इस प्रकार भूख का कष्ट न सहने देती। यदि महादेवी जी कभी उसे नौकरी छोड़कर जाने को कहती तो वह हंसकर उपेक्षा कर देती थी। कोई उससे पूछता कि इनके साथ कै वर्ष से रहती हो तो वह 50 वर्ष बताती। मृत्यु के समय उसके पति की आयु 36 वर्ष के लगभग रही होगी, पर वह उसको बुढ़ऊ कहकर याद करती। सोचती कि जब वह बूढ़ी हो गई है
तो परमात्मा के घर गए वे भी बूढ़े हो गए होंगे। छात्रावास की लड़कियां उसे घेरे रहती, कोई उससे चाय बनवाती तो कोई दूध गर्म करवाती। महादेवी जी ने उसे सिर मुड़ाने से रोका तो उसने इसे शास्त्रीय आदेश बताया और शास्त्रीय प्रमाण सुनाया। तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। महादेवी जी इस प्रमाण को सुनकर चुप हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को मुंडन कराती। भक्तिन यूं अपनी स्वामिनी का बहुत ख्याल रखती थी। वह बहुत ही मेहनती तथा सच्ची स्वामी भक्त सेविका थी। वह हमेशा उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करती थी। वह हर प्रकार से उनकी सेवा करने का प्रयास करती थी। उनसे बार बार वह काम पूछती थी। उत्तर पुस्तकों को बांधना, अधूरे चित्रों को कोने में रखना, रंग की प्याली धोकर लाना व रखना आदि आदि कार्य उसके अपने थे। वह स्याही, पुस्तक एवं फाइल लेखिका से पूछकर ढूंढ कर लाती थी। रात को जब तक महादेवी वर्मा सोती नहीं थी तब तक वह भी बैठी जागती रहती थी। उन्हें अकेली छोड़ना उसके लिए दुष्कर था। उनके जागने से पहले वह उठ जाती थी। वह जेल के नाम से बहुत घबराती थी। अर्थात भक्तिन के संस्कार कुछ ऐसे थे कि वह कारागार से ऐसे डरती थी जैसे वह यमलोक हो। परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जब उनके जेल जाने की संभावना बढ़ गई तो वह भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। वह पूछने लगती कि वहाँ के लिए वह कितनी धुली धोतियाँ रख ले। वह बार बार पूछती कि क्या ले जाना है जिससे उन्हें कोई असुविधा न हो। मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न न होती जितनी कि अपने साथ मेरे न जाने की संभावना से अपमानित। परंतु महादेवी जी ने जब उसे बताया कि इस प्रकार वह साथ नहीं जा सकती, यह बात उसकी समझ में नहीं आई। उसका तर्क था कि स्वामिनी जहां जाए सेविका को साथ जाने से आखिर कौन रोक सकता है। यह तो उसके साथ घोर अन्याय है। महादेवी वर्मा जी ने एक बार नियम बनाया कि सभी कर्मचारी अपना वेतन हस्ताक्षर करके लें। उनका आशय यह था कि ऐसा करने के लिए सभी को पढ़ना लिखना सीखना पड़ेगा। सबने तो ऐसा कार्य किया परंतु भक्त न कर सकी। उसने बहाना बनाया, मालकिन तो रात दिन किताबों में आंखें गड़ाए रहती हैं। यदि मैं भी पढ़ने बैठ गई तो आखिर घर गृहस्थी का काम कौन देखेगा, कौन संभालेगा। इस प्रकार भक्तिन महादेवी जी की छाया के समान सदैव संगिनी बन गई। उससे पृथक होने की कल्पना भी न कर सकती थी। अतः कभी कभी महादेवी वर्मा ऐसा सोचा करती कि यदि इस संसार से ही विदा होने की घड़ी आ गई तो हम दोनों ही क्या करेंगी। अर्थात चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिर वृद्धा और मैं क्या करूंगी। इस तरह भक्तिन की यह कहानी अधूरी है जिसे मैं उसे खोकर पूरा नहीं करना चाहती हूं। इस रेखा चित्र का सार यही समाप्त हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ,
यदि इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर और छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।